डीआरडीओ सेप्टेम 10 स्टेनो का फॉर्म जितने भी स्टूडेंट आप सभी ने भरा हुआ है। इवन मैंने जीए का स्ट्रेटजी का वीडियो बना दिया किस तरीके से पढ़ो, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मैथ, क्योंकि अदर जो भी एग्जाम्स में मैथ नहीं आता है यहाँ पे आपका आ रहा है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वेरी किया है, जिन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि आप सभी को डाउट है कि भाई अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़नी है या सिर्फ एक पढ़नी है। तो ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। जिस हिसाब से सेप्टेम टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बहुत जल्द हुआ, रिजल्ट है, उसी हिसाब से आपका ये भी जो एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी लास्ट में हो सकता है। ऐसे में आपको हर एक टॉपिक पे अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टेनो के लिए ही वैकेंसी आई हुई है। ग्रेड 1 में अच्छी वैकेंसी है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से स्टूडेंट कहीं ना कहीं फॉर्म भी भर रहे हैं, जितने सिलेक्टेड है अदर जो भी पोस्ट में, और जितने नहीं भी हैं वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो एक बार अच्छे से लिख लो, ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे अर्थमेटिक के ही टॉपिक्स आप सभी से पूछे जाएंगे, अदर कोई भी टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अर्थमेटिक में आपके कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखो कि आपका डीआई का क्वेश्चन जो है या पाई चार्ट, इससे रिलेटेड एक आपका जो है वो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अगर आ गया तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें आपका कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो वो आप क्वेश्चन जो है वो एक अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि अगर आ गया तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला आपका सिंप्लीफिकेशंस का हो गया, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हो गया, तीसरा आपका एज के से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, फिर आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका हो गया, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका पाइप एंड सिस्टम जो पानी और हौज वाले रहते हैं, फिर आपका टाइम एंड वर्क का हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस का आपका हो गया, फिर नंबर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। फिर आपका एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक हो सकता है पूछा जाए या नहीं भी पूछा जाए, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ भी दिए जाते हैं आपसे। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकता है कि आपका आ जाए। पार्टनरशिप अच्छा टॉपिक है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, ठीक है। और आपका इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इन 2 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, इसका हो सकता है कि ना पूछा जाए। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो एक बार अच्छे से आप सभी प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अर्थमेटिक के टॉपिक्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो आप ये मानो कि आपके जो भी मार्क्स आपके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। और जीए वगैरह में अगर आप मेहनत कम भी करते हो तो हो सकता है कि आपके मार्क्स 1 ही 2 नंबर कम हो, लेकिन यहाँ पे आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकते हैं। और अदर स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो उसमें आप अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उसको मजबूत करें। जो आपका वीक है उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम से वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा और उसमें कभी भी आप पूरा कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेरी मन में है तो आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले पापा टाइप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलती है।